मैं कृष्ण मुंजा, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मुंजा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को लाभ हानि अध्यय का परिहास यानी लाभ हानि अध्यय का जो सूत्र है वो सभी सूत्र और उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसके परिभाषा आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि कब होता है? जब कहीं किसी वस्तु का क्रय विक्रय, वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है, वैसे स्थिति में लाभ या हानि होते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते या बेचते हैं तो ऐसे स्थिति में उस दोनों लेन देनों यानी उस व्यवहारों के प्रतिफल स्वरूप जो मुझे मिलता है उसे या तो वो लाभ होगा या फिर वो हानि होगा। तो इसका मतलब है कि खरीदना और बेचना, तो कुछ ना कुछ खरीदा जाता होगा और कुछ ना कुछ बेचा जाता होगा। तो जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। तो जो मूल्य चुकाना पड़ता है खरीदते समय उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, उपरिव्यय और इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहले क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य आप जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्रय करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। आपसे कोई पूछ दे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो आप साधारण सी शब्दों में उसे कह सकते हैं जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी खरीद मूल्य को क्रय मूल्य भी कहा जा सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं किसी वस्तु को बेचने के फलस्वरूप जो मुझे राशि प्राप्त होता है उससे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। उसके बाद आता है उपरिव्यय। तो किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और उस वस्तु को क्रय स्थान से लेकर के अपने जहां पे हम उपयोग करेंगे वहां तक लाने में जो भाड़ा देना पड़ता है या लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज देना पड़ता है, इस तरह के जो खरीदने के अतिरिक्त मूल्य जो मुझे चुकाना पड़ता है अपने कार्य स्थान तक लाने में उस वस्तु को, उसे हम उपरिव्यय ओवरहेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने हैं? क्रय मूल्य। वह मूल्य जिसे हम क्रय करने के बदले में चुकाते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम खरीद मूल्य भी कह सकते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद उपरिव्यय ओवरहेड, वस्तु को क्रय करने के बाद अपने कार्य स्थान तक आने में जो खर्च किया जाता है उसे उपरिव्यय कहते हैं। उसके बाद अब आता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच हम देखेंगे कि कब लाभ होगा और कब हानि, यानी कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। तो जब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से, तो वैसे स्थिति में लाभ होता है। और यदि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो हानि होता है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्रय मूल्य, ऐसे यहां पे देखिए क्रय मूल्य, इसे आप सीपी से सूचित कर सकते हैं, सीपी से सूचित कर सकते हैं। विक्रय मूल्य इसे हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस से सूचित कर सकते हैं। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे? क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से तो ऐसे स्थिति में आपको लाभ होगा। और लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। तो ये तो पहला सूत्र। कुल मिलाकर के 8 मूलभूत सूत्र हैं जो आपको यदि हम दे दें तो शायद आपका लाभ हानि कंप्लीट हो जाएगा उस सूत्र की सहायता से। उसके बाद फिर जब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे? सेलिंग प्राइस से, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो वैसे स्थिति में हानि होता है। इस स्थिति में क्या होता है? हानि। और हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी सीपी माइनस एसपी। तो ये दोनों सूत्र आप देख लिए। अब इसी में होता है परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। तो अब ऐसे ही परसेंटेज लॉस बराबर, यदि आपसे कोई पूछता है तो लॉस यानी हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। दोनों स्थिति में डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो होगा वो क्रय मूल्य ही होगा। दोनों स्थिति में हमें क्रय मूल्य से ही भाग देना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 4 सूत्र हुआ, लाभ बराबर हानि बराबर
प्रतिशत लाभ बराबर और प्रतिशत हानि बराबर। ये 4 सूत्र मूलभूत सूत्र हैं जो क्लास 4 के बच्चे को पढ़ना है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पढ़ना है। चलिए, तो ये चारों सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका कुछ अतिरिक्त सूत्र, 4 और सूत्र बचे हुए उसे देखेंगे। पहले हम इसे मिटा देंगे, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद परंतु जब विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ऑब्लिक प्रतिशत हानि दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर। तो जब विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में आप लिखिएगा विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस लाभ। जब लाभ के लिए आप लीजिएगा तो ये सूत्र लीजिएगा 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ लीजिएगा। ऐसे में जब हानि दिया रहेगा तो आप क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि। देखिए, लाभ के लिए ये होगा, जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस लाभ लीजिएगा, और विक्रय मूल्य गुने 100 जब हानि दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि होगा। तो इस तरह से ये 2 सूत्र हुआ जब विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत हानि दिया है। अब चलेंगे इसी का पॉइंट नंबर 2, जब आपको क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ और हानि दिया रहेगा। क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ऑब्लिक प्रतिशत हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य कैसे आप ज्ञात कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टा 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बट्टा 100। जब लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, जब हानि होगा तो घटा देंगे। यहां भी जब लाभ था तो जोड़ दिया और जब हानि था तो घटा दिए। तो इस तरह से ये 8 सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 4 से लेकर के फोर्थ से लेकर के कंपटीशन तक के बच्चों के लिए ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कंपटीशन का जो जनरल कंपटीशन का तैयारी एसएससी बैंकिंग के करते हैं उन्हें भी क्लास 6, 4, 5, 8 का मैथ पढ़ना होता है, जिन्हें इस सूत्र की जरूरत होता है। तो आज के लिए बस यही आपके लिए टॉपिक था जो हमने आपको बताया। यदि इस तरह की वीडियो और आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।